ट्रेडर्स। तो आज हम अगेन अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। निफ्टी में हमने एक वॉलेटाइल सेशन देखा एंड उसके बाद हमने निफ्टी में एक अपसाइड मूव आता हुआ देखा एंड सेम टू सेम हमने वही चीज़ बैंक निफ्टी में देखी। एक टाइम पे जहाँ बैंक निफ्टी 450 माइनस थी और निफ्टी जहाँ 100 माइनस थी, वहाँ दोनों में फुल रिकवरी हमने देखी। निफ्टी ऑलमोस्ट 70 प्लस 75 प्लस तक हमने जाता हुआ भी देखा। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें भी हमने जो है आज के दिन में 450 पॉइंट का जो डाउन साइड आई थी वो पूरा एक तरीके से मान ले तो वो पूरा रिकवर होता हुआ जो है हमने देखा। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वही चीज़ हमने डिस्कस करनी है। एंड कल के दिन क्या मूवमेंट आ सकती है। कल एक्सपायरी डे भी है, दो बड़े इवेंट भी हैं कल, एक शाम को होगा एक सुबह होगा, तो वही सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब अगर हम देखें कल के दिन के इवेंट के बारे में, तो कल का दिन जो पहला इवेंट है वो है हमारा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो कल 10 बजे आनी है। तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि रेट हाइक तो नहीं होंगे, 99% चांस तो नहीं के है। अब 1% अगर कुछ उन्होंने थोड़ा सा रेट हाइक कर दिया 10 बेसिस पॉइंट या 5 बेसिस पॉइंट तो वो लग पाता है, बट ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डाइजेस्टेड है। एंड कल के दिन में हमको पता है सबको कि कोई भी जो है रेट हाइक नहीं होना है। तो ये एक पॉइंट तो ये है। उसके बाद शाम को आना है 6 बजे यूएस का, अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा। अब इसमें क्या चीज़ होगी, हो सकता है कि कल के दिन हमें कोई मूव दिखे ना, मतलब मूव ऐसा होगा कि कल के दिन में हम, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है अभी तक, जो भी आरबीआई पॉलिसी आती है और सेम डे में अगर यूएस का भी इवेंट हो, तो क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज बॉन्ड ट्रेडिंग करते हैं और वो वेट करते हैं असली जो इवेंट है हमारा यूएस का उसका। अब कल के दिन में यूएस का इवेंट शाम को है, तो क्या हो सकता है कल के दिन में। तो निफ्टी का एक सिंपल सा मैं आपको एक अभी इसी में ही मैं आपको जो है एक कॉल भी बता रहा हूँ, जो कल के दिन में आपने कॉल लेना है या पुट लेना है, क्या करना है, वही सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन में आप क्या कर सकते हो। कल के दिन में सबसे पहला जो ट्रेड बनता है, मुझे लगता है 10 बजे तक तो भैया आप कोई ट्रेड मत करो। 10 बजे तक जब तक मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आ जाए तब तक कोई भी ट्रेड नहीं करना है। मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी उसके बाद ही जो है हमें कोई भी ट्रेड होगा हम लेंगे। अब 10 बजे तक हमारा हो सकता है मार्केट बिल्कुल फ्लैट रहे, 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी जाए, 100 पॉइंट नीचे जाए, ये हो सकता है। निफ्टी 25-30 पॉइंट ऊपर 25-30 पॉइंट नीचे रह सकता है। तो ये वाला ट्रेड हमें कल देखने को मिल सकता है, लेकिन 10 बजे के बाद ही आपने जो है इसमें ट्रेड लेना है। अब ट्रेड क्या लेना है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको निफ्टी 19,700 के आसपास, अगर कल के दिन में 19,673 आप मान के चलो, अगर इसको तोड़ के अगर निफ्टी ऊपर निकल गई तो ही आपने जो है कॉल साइड पे जाना है, अदरवाइज़ आपने कॉल साइड पे नहीं जाना है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आपसे कि जब निफ्टी 19,673 यानी 90,673 जिस दिन तोड़ेगी उसके बाद ही जो है हमें ऊपर की साइड का ट्रेड लेना है, अदरवाइज़ हम ऊपर की साइड का कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो निफ्टी का सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी आप मान के चल लो, 600 से लेके 673 इस बीच में जब तक घूमता रहेगा आपने जो है पुट ही लेना है। अगर निफ्टी ने कभी भी 673 तोड़ दिया, 673 19,673 जिस दिन निफ्टी तोड़ देगा उसके बाद ही आप जो है लॉन्ग साइड पे जा सकते हो और आपको जो है 19,900 तक के जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी का सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी आप लिख के चल लो कि आपको लॉन्ग जाना है सिर्फ 19,673 के ऊपर, उसके ऊपर आपने कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। उसके नीचे अगर जब तक रहेगा मार्केट तब तक आपने पुट ही लगा के रखना है और आपका जो एसएल होगा वो होगा 19,680। ये आप एसएल डाल के चल लो और आप जो है उसके तब आप पुट लगे कैरी कर सकते हो। अब कल के दिन में अगर हम 19,660 19,670 चले गए तो वेट करना है, हमने देखना है कि अगर ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर 19,673 नहीं तोड़ता है और तोड़ के फिर नीचे आ जाता है तो एक तरीके से ये पता चल जाएगा कम से कम, अगर 2 कैंडल ऊपर जाने के बाद अगर नीचे रिवर्स हो गया ना, तो उसके बाद आप जो है वहीं से जो है पुट ले लेना। आपको जो है 19,500 तक के लेवल या उससे भी नीचे के लेवल जो है हमें कल के दिन में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर कल के दिन में निफ्टी ने 19,673 तोड़ दिया तो 673 तोड़ने के बाद हमें 19,800 तक के, इवन 850 तक के लेवल भी जो है हमें कल ही देखने को मिल सकते हैं। बट वो सिर्फ इंट्राडे के लिए होंगे, इंट्राडे में आप बुक कर देना, क्योंकि 19,900 से हमने जो है काफ़ी बार जो है रिवर्स मारा है, इसलिए 19,000 जैसे ही हम 800 850 के पास पहुँचे वहाँ से अपना पुट को जो है बुक करो और जो है कॉल को बुक करो और पुट साइड में बैठ सकते हैं। अब मैंने बता दिया आपको कि आपको क्या करना है। हमारा एक लक्ष्मण रेखा है 19,673, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है, पहले हमारा सपोर्ट था, अब हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। काफ़ी टाइम हमने इस पर काम किया था और जब हमने इसको तोड़ा तो हम 19,300 तक चले गए थे। और मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमने 19,673 तोड़ा तो हम 19,300 तक जाएंगे और जिस दिन हम 19,300 के नीचे क्लोजिंग दे देंगे हम 19,000 भी जो है चले जाएंगे। तो हमने 19,673 तोड़ा, हम 19,300 गए, लेकिन हमने 19,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, हमने 19,298 का लो मारा
और उसको लो मारने के बाद हम ऊपर आ गए और हमने देखा वहाँ से हमने जो है वापस से 19,700 तक की हमने जो है थोड़ी अपसाइड देखी थी और फिर वापस जो है हम डाउन साइड गए, तो वही चल रहा है। अब अगर अपसाइड हमारी नेक्स्ट अपसाइड जो आएगी वो 19,673 आएगी और इसके ऊपर अगर कल के दिन में आपको मिलता है तो बस इसी के ऊपर ही जब टिकेगा तभी आपने कॉल लेनी है, अदरवाइज़ आपने कोई भी कॉल नहीं लेनी है। मेरी तरफ से उस समय कोई भी कॉल की रिकमेंडेशन नहीं होगी। अगर 19,673 निफ्टी ने नहीं तोड़ा, अगर तोड़ के नीचे आ जाता है, 2-3 बारी कैंडल बना देता है नीचे की साइड की, तो हम जो है पुट खरीद लेंगे और हम जो है पुट साइड पे चले जाएंगे और हमारा एसएल हो जाएगा 19,680 और टारगेट हो जाएगा हमारा कल के दिन में 19,500 से लेकर 19,400 का। कल के दिन में ही जो है हम ये टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। और अगर किसी को कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो नेक्स्ट वीक वाली ले और नेक्स्ट वीक वाली को जो है वो होल्ड रखे, आपको जो है उसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि शाम को इन्फ्लेशन का डेटा आना है यूएस के और मुझे लगता है कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा कल हमें चौंका देगा और वो जो है हमारा बढ़ के आ सकता है। जो हमने पिछले 3 बारी से डाउन साइड में देखा है, अब मुझे लगता है कि हमें जो है अप साइड की तरफ वो शायद देखने को मिल जाए। तो ये है निफ्टी की तरफ से बोला। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में वही करना है, 45,100 से लेकर 45,200 ये लेवल आपका शॉर्ट लेवल है, ये चीज़ आप ध्यान में रख लो। आज भी हमने जो है 44,975 का हाई मारा है और कल भी हमने 44,000 के ऊपर का हाई मारा था। उससे पहले भी हमने जो है अभी पिछले 4-5 दिन से हम जो है 45,000 के आसपास 45,000 के आसपास का हाई मारते हैं और वहाँ से हम फॉल करके जो है नीचे चले आते हैं। अब अगर किसी को बैंक निफ्टी में काम करना है तो बैंक निफ्टी में एक सिंपल सी रेंज अभी चल रही है 45,000 से लेकर 44,200, बस यही रेंज चल रही है और इसी रेंज में आपने काम करना है। आपको बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी जब भी आपको 45,000 से लेकर 45,200 के बीच में मिले, आपने पुट खरीदनी है और आपका टारगेट जो होगा वो पहला टारगेट 44,800 होगा। 44,800 तोड़ेगा तो हमें 44,500 मिलेगा और 500 भी तोड़ दिया तो हमें 44,300 से लेकर 200 तक भी कल के दिन में लेवल देखने को मिल सकते हैं। बस लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना, एक लेवल टूटेगा दूसरा मिलेगा। अपने एसएल को भी रिवाइज करते जाना। अगर आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है पुट में तो फिर उसके बाद अपना 50 पॉइंट का जो है एसएल डाल देना, ताकि आपका 50 पॉइंट का जो है आप प्रॉफिट जो है अपना बुक कर सको अगर कल को मार्केट ऊपर निकल गया। तो बैंक निफ्टी में मैं क्या करूँगा, मेरा कल के दिन में शॉर्ट रन बैंक निफ्टी में बनेगा 45,000 से लेके 45,200 और ये हमें शायद कल के दिन में मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाएगा। बस जहाँ ये दिख गया वहाँ से ही हमने 45,200 के एसएल के साथ हमने इसको शॉर्ट मार देना है और हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होगा 44,500 से लेकर 44,200 कल के दिन में इंट्राडे। बस यहाँ पे आपने अपना फिर प्रॉफिट भी बुक कर देना है, क्योंकि 44,200 हम शायद नहीं तोड़ेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हम इसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि जिस दिन ये टूट गया हमें 2,000 पॉइंट की डाउन साइड की जो है हम मूवमेंट देख सकते हैं। तो 2,000 पॉइंट की अगर आपको डाउन साइड की मूवमेंट खेलनी होगी तो 44,200 टूटने के बाद आप जो है पुट ले सकते हैं और नॉन स्टॉप जो है आपको डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है इसके पुट में। अब कल के दिन में अगर 45,200 45,200 अगर निफ्टी ने निकाल लिया ऊपर की साइड, तभी जाके आपने ऊपर की साइड में जो है लॉन्ग साइड में जाना है, अदरवाइज आपने लॉन्ग साइड में नहीं जाना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर हमने 45,200 तोड़ दिया तो हम 45,500 से लेकर 45,800 कल के दिन में भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना। हो सकता है कि 45,200 तोड़े, बट उसके ऊपर टिकना भी ज़रूरी है। तोड़ दिया और 15-20 मिनट बाद फिर हम नीचे आ गए, फिर हमने तोड़ा, फिर हम नीचे आ गए, तो ये समझ जाना कि जो है 45,000 के ऊपर हम जो है नहीं टिक पा रहे हैं। बस वहीं से जो है आपने इसको शॉर्ट मार देना है और अपना एसएल थोड़ा सा ऊपर भी आप कर सकते हो। 45,200 पे अगर आपको बैंक निफ्टी मिलेगी तो 45,300 का आप जो है एसएल डाल सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है और निफ्टी की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। 19,673 हमारे लिए लॉन्ग साइड, अगर इसके ऊपर निकल गया, इसके नीचे जब तक हम शॉर्ट रहेंगे और हमारा जो एसएल होगा वो 19,680 रहेगा पुट पे, और लॉन्ग साइड जाएंगे तो 19,650 का हमारा एसएल बन जाएगा अगर हम लॉन्ग जाएंगे। ऐसे ही बैंक निफ्टी में अगर हमें 45,000 से लेकर 45,200 के बीच में अगर निफ्टी मिलती है तो हम 45,300 का जो है एसएल लगा के पुट खरीदेंगे और 44,500 का हम वेट करेंगे और 44,200 का वेट करेंगे कल के दिन में। अगर हमें 44,200 कल के दिन में मिलता है तो हम कॉल खरीदेंगे, फिर हम जो है 44,200 का एसएल लगाएंगे और हम ऊपर की साइड हम निकल जाएंगे और हम जो है 44,200 या 44,150 का एसएल लगा के हम लॉन्ग लेंगे और 45,000 की हम टारगेट का वेट करेंगे। लेकिन अगर 45,200 अगर कल के दिन में तोड़ दिया तो आप फिर फुल्ली लॉन्ग हो सकते हो, उसके ऊपर हमें जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अगर बिल्कुल सेफ प्लेयर खेलना चाहते हैं तो 45,200 अगर निकाल दिया तो उसके ऊपर आप कॉल खरीद लो, आपको जो है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। 44,500 से लेके 45,500 से लेके 45,800 हमें कल के दिन में ही देखने को मिल सकते हैं। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू है। ग्लोबल अभी क्या कर रहा है, ग्लोबल देख लेते हैं।
ग्लोबल में हम देखेंगे, आज हमें डाउ जोन्स में हमें कल थोड़ी सी जो है डाउनसाइड देखने को मिली थी, क्योंकि उसके बैंकों को जो है डाउनग्रेड कर दिया था, जिस वजह से उसमें एक टाइम पे 350-400 पॉइंट की हमें डाउनसाइड दिखी थी। बट वहाँ से रिकवर होकर डाउ जोन्स जो है सिर्फ 150 पॉइंट की क्लोजिंग दी उसने माइनस में, और नैस्डैक जो 200 पॉइंट माइनस था वो 110 पॉइंट की जो है नेगेटिव में क्लोज हुआ। अभी जो है 78 पॉइंट में डाउ जोन्स ऊपर है, नैस्डैक हमारा 50 पॉइंट ऊपर है, डैक्स हमारा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर है, निक्केई सब ऊपर है हमारा। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमें जो है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि हमें जो है काफ़ी टाइम से पिछले महीने में हमने जो है क्रूड ऑयल ऊपर देखा, गोल्ड ऊपर देखा, बहुत सारी चीज़ें जो है वीट से लेके कौन सब हमने जो है ऊपर देख रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन का थोड़ा सा खतरा है, और जिससे लिए मुझे लगता है कल के दिन में इन्फ्लेशन जो है यूएस का बढ़ के आ सकता है। डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो ये भी हमने जो है बढ़ता हुआ देखा, $100 से वापस 102.2 पे पहुँच चुका है। और हमारे अगर मैं बात करूँ आईएनआर की, तो आईएनआर भी बिल्कुल फ्लैट है हमारा। क्रिप्टो करेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 19,781 हमारी, कल हमने जो है क्रिप्टो करेंसीज़ में थोड़ी सी मजबूती देखी है। और अगर हम देखें शिबा से लेकर डॉट सब जो है अभी मजबूती पे है। तो मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आप खरीदो, इसमें आपको जो है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि ब्लैक रॉक भी जो है बिटकॉइन का ETF लेके आ रहा है। अगर वो ETF लेके आएगा तो बिटकॉइन तो काफ़ी चमकेगा, साथ में और क्रिप्टो करेंसीज़ भी चमकेगी। अब अगर हम देखें यूएस की बॉन्ड डील तो सारी फ्लैट है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो हमारे लिए कुछ नेगेटिव संकेत है, कुछ पॉजिटिव संकेत है, बट ओवरऑल हमारे लिए अभी सब कुछ पॉजिटिव है कल की पॉलिसी तक। तो देखते हैं कल के दिन में क्या होता है, उसके बाद जो है हम आगे का डिस्कस करेंगे। बाकी जो मैंने आपको लेवल बताया, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना, आपको अच्छा खासा इसमें जो है प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। हमने भी जो है आज के दिन में हमने ज़्यादा नहीं वेट किया, हमने ज़्यादा ट्रेड नहीं करे। हमने लास्ट में जो है 2-2:30 बजे के आसपास हमने ट्रेड किया बैंक निफ्टी, और 20,000 का हमने प्रॉफिट बुक करके निकल गए। ऐसे ही हमने कल भी जो है लास्ट में 2:30 बजे हमने प्रॉफिट जो है देखो 30 लॉट लिए थे, मैं जबकि 40 लॉट लेने वाला था, बट मैंने फिर भी 30 लॉट लेके 28,000 का प्रॉफिट जो है निकाल गया, और मैं उससे एग्जिट कर गया, वरना इसमें मुझे 40,000 का कम से कम प्रॉफिट होता। तो यही चीज़ें होती है कि ट्रेड करो, लेस ट्रेड करो, लेकिन अच्छा ट्रेड करो, आपको जो है अच्छा खासा उसमें जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, इसमें आप काम करना कल के दिन में। बस लेवल आप नोट डाउन कर लेना, और जो एसएल बताएं उसको नोट डाउन कर लेना, बस उसी हिसाब से आप काम करना, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, क्योंकि सारी हमारी एनालिसिस हो सकता है आपको पसंद ना आए, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।